फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग का मैं आपको क्लास ले रहा हूँ केमिस्ट्री का। तो उसमें कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें कमेंट्स आते हैं कि स्पेक्ट्रम को समझाइए। तो स्पेक्ट्रम मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश में दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम क्या को बोलते हैं? स्पेक्ट्रम होता क्या चीज में? लाइट वाला ही, लाइट का उसमें डिफरेंस होगा। अभी इसको स्पेक्ट्रम का हो गया ना। तो जैसे स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक रेज या नॉर्मली ये कई सारे रेज में डिवाइड होते हैं, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। हम लोग नॉर्मली ऐसे जान रहे हैं, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। इसको डीपली अगर स्टडी करना चाहेंगे तो कैसे इसको कह सकते हैं? जैसे मैं लेता हूं विद्युत चुंबकीय विकिरण, या इसका कहते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस, और इसको कह सकते हो लाइट, ठीक है। तो मैं इसको ले रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट्स को ले रहा हूँ, ठीक है। तो क्या में रहता है ये? लग तो ऐसा बहुत बड़ा चीज होगा, ऐसा बहुत बड़ा चीज है नहीं। जैसे आप लोग शायद फिजिक्स में पढ़ोगे, अल्फा रेस, गामा रेस, बीटा रेस, वाइट रेस, सब जो होता है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लेते हैं सन के लाइट में लेते हैं, ठीक है। सन के लाइट को हम क्या करते हैं? उसको व्हाइट लाइट कहते हैं, मतलब व्हाइट रेस उसको कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक सन को यहाँ पे ले लिया, ये सन का लाइट है, ठीक है। इसमें से एक लाइट का इंटर का नाम, लाइट कहाँ पे जाएगा? सबसे पहले इसको हम लेते हैं प्रिज्म से। तो प्रिज्म जैसे ही यहाँ पे इंटर होगा तो प्रिज्म कहते हैं कि इसको डिवाइड कर देता है। तो ये 7 सीरीज में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो वन रेस का इसमें वन मोर देन वन में डिवाइड होने से डिस्पर्सन कहते हैं, मतलब फैल जाने कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं विपाटन या विवर्तन का, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश मतलब व्हाइट लाइट का प्रिज्म से लेते वो फैल जाए, डिस्पर्स होने उसको विवर्तन या उसको डिस्पर्सन कहते हैं, ठीक है। अब इसको मान लो यहाँ पे फिल्म को रखे हैं, मतलब फोटोग्राफी प्लेट को रखा। फोटोग्राफी प्लेट क्या को बोलते हैं? फोटोग्राफी प्लेट आप शायद जानते होंगे, जैसे पहले निगेटिव आता था, आजकल तो मोबाइल के जमाने में निगेटिव हाइट हो गया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स शायद हो गया कि एक्सरे से हाथ फोन फुटने से एक्सरे करा तो फोटोग्राफी प्लेट करा, ठीक है। उसको जैसे वहां पे रखा रहूंगा तो मुझको यहाँ पे कुछ कलर दिखाई देगा, ठीक है। वेब योर नाम से इसका याद कर सकते हो, हिंदी में कहते हैं इसको बेस्ट जा नी ह पी ना ला, बैजानी हपी नाला नाम से याद करते हैं। इंग्लिश में क्या करोगे? वेब के नाम से याद कर सकते हो। वे मीन्स होता है वाइल मीन्स बैंगनी, ठीक है। आई मीन्स होता है इंडिगो, जामुनी, ठीक है। बी मीन्स होता है ब्लू, ब्लू मतलब इसको कहते हैं हम लोग नीला। जी मीन्स होता है ग्रीन, इसको कहते हैं हरा। वाई मीन्स होता है येलो, इसको हम लोग कहते हैं पीला। ओ मीन्स होता है ऑरेंज, इसको कहते हैं नारंगी। और आर मीन्स होता है रेड, इसको कहते हैं लाल, ठीक है। तो हमारे जो व्हाइट रेस था उसमें कोई कलर नहीं, तो नॉर्मल व्हाइट कलर दिख रहा था, लेकिन इसको जैसे प्रिज्म से लेके गए तो 7 सीरीज में डिवाइड हो गया, ठीक है। मतलब 7 अलग वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्घ्य बना दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या करना, ये जो डिस्पर्सन क्या कहें उसको विवर्तन बोले या डिस्पर्सन कहे। और फोटोग्राफिक प्लेट की इसको फाइंड करना, उसको हम क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम कहेंगे। फिर से देखिए, व्हाइट लाइट को इंटर कराए प्रिज्म से, प्रिज्म इसको डिवाइड कर दिया 7 सीरीज में, और 7 से कहां पे मिला? फोटोग्राफिक फिल्म पे मिला। तो इसको हम वहां पे फाइंड किया, इसको मिला जहां पहुंचे उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम करते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम तो अब शायद मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। तो स्पेक्ट्रम नॉर्मली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसमें आता है इमिशन स्पेक्ट्रम, इसको हम हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है एब्सॉर्प्शन, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम, ठीक। अब जैसे इसमें नाम लग रहा है इमिशन और एब्सॉर्बिंग, उत्सर्जन और इसी बेस पे इसका डिपेंड करता है। हम लोग किसको बोलेंगे इमिशन? मतलब किसको डोनेट करना, देना, उसको फेंकना, उसको क्या कहते हैं? इमिशन कहते हैं, ठीक है। और एब्सॉर्प्शन क्या चीज होता है? किसी से ले लेना, उसको एब्सॉर्प्शन कहते हैं। एब्सॉर्ब करना एब्सॉर्प्शन कहलाता है, ठीक है। मतलब अवशोषित करना अवशोषण, और देना उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। चलिए हम पहले पीस में आते हैं इमिशन वाला में। फर्स्ट में आते हैं उत्सर्जन वाला स्पेक्ट्रम में, तो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब हमारे पास इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। सबसे फर्स्ट इसको हम लेते हैं
इसको कहते हैं सतत, हिंदी में कहेंगे सतत स्पेक्ट्रम, और इसको इंग्लिश में कहेंगे, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, सतत या कंटिन्यूअस, सतत इसको बोलते हैं रेगुलरली और सतत का। ठीक है, तो इसका क्या, अभी आपको जो मैं पहले वाला जो बताया था कि हम लोग यहाँ प्रिज्म से लिए थे, वो उसमें 7 रेस में डिवाइड है, वो आपका इसका फर्स्ट वाले का एग्जांपल था वाला। ठीक है, इसको और कैसे बता सकते हैं, सबसे पहले मैं सन के लाइट को लेता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं स्लिट से इसके लाइट को इंटर, स्लिट क्या बोलते हैं, मतलब एक ऐसा पाइप मान के लिए, अब इसमें छोटा सा एक होल हो गया। ठीक है, मुझको यहाँ से लाइट को, इसका रिक्वायर्ड क्यों पड़ता है, तो जब लाइट एक टॉर्च आप जलाओगे तो उसका लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होता है ना, तो हमको इसमें से केवल ओनली स्टेट वाला लाइट को चूज करना है। तो कैसे चूज करेंगे, जब वहां पे स्लिट को ले लेंगे तो यहाँ से जितने भी टेढ़े मेढ़े लाइट है वो इधर से पास के रिटर्न हो जाएंगे, और यहाँ से स्ट्रेट जो सीधा वाला जो लाइट है यहाँ से इंटर होकर आगे पास हो जाता है। ठीक है, इस बार में क्या किया, यहाँ पे प्रिज्म को ले आया। ठीक, प्रिज्म से बाद यहाँ पे मैं रख दिया हूँ फोटोग्राफी प्लेट। अभी जो कलर बताया था वो सेम वहीं पे रहेगा। ठीक है, वेज एंड एम्पियर जो आपका था वो सेम इसमें रहेगा। तो ये 7 रेस में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो ये जो 7 रेस होते हैं ये कंटिन्यूअस इसलिए करते हैं, सबसे रेनबो को देखे होगे, रेनबो किसको बोलते हैं, इंद्रधनुष कहते हो, तो उसमें 7 कलर पूरा रहता है, इसमें स्टार्टिंग कहाँ हुआ इनको आपको पता नहीं चलता, कहाँ पता चलता वाला है ना। तो जैसा हम यहाँ पे कौन सा लेते हैं, पहले वाला फर्स्ट कलर कौन सा होता है, यहाँ पे बैंगनी होता है, नेक्स्ट कौन सा होता है, इसमें इंडिगो होता है। तो स्टार्टिंग कहाँ पे हुआ, आपको वो तो दिखा, नीचे में थोड़ा सा कलर अलग सा लग रहा है, पर्पल टाइप का जिसमें दिया है, इसके आगे जैसे वो हमें जाएगा वॉयलेट के आगे, तो इंडिगो कलर जहाँ पे स्टार्ट हुआ पता नहीं चलेगा, पूरा मिक्स हो गया रहते हैं। ठीक है, मतलब आपको लेयर उसका पता नहीं चलेगा, पता ये है कि इसमें 7 कलर होते हैं, उसको आप अलग अलग उसको डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो ये रेगुलरली होता है। ठीक, कैसे लिखेंगे देखिए, जब व्हाइट लाइट को स्लिट से इंटर कराते हैं, स्लिट हो गया, अब इसको कहां से लिए हम लोग, प्रिज्म से लिए, तब इसके बाद जब उसको लाइट को लेते हैं प्रिज्म से, तो ये डिवाइड हो गया 4 रेस में, तो 7 रेस में, और 7 रेस को फोटोग्राफिक प्लेट पे लिए, तो इसको हम स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। तो ये स्पेक्ट्रम जो है रेगुलरली एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, इसको लोग डिवाइड नहीं कर पा रहे, उसको हम डिफरेंस भी बता नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस या उसको सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। सेकंड इसका आता है लाइन, इसको कहते हैं आप रेखीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, लाइन में इसको रेखीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है जी, सेम ऐसा ही करना, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या करना है, जैसे इसमें नाम इसका क्या दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको इसमें क्या लिखना है, नॉन वेपोराइज्ड सॉलिड का कोई सॉल्यूशन लेना है। नॉन वेपोराइज्ड किसको बोलता है, जो वेपर में कन्वर्ट ना होता हो। जैसे मैं एक वर्ड आपको बोला आपकी नॉन वेपोराइज्ड। ठीक है, जैसे बुल्सन बर्नर हो गया, मैं क्या करता हूँ, बुल्सन बर्नर को यहाँ पे ले लिया, उसके बाद सॉल्ट को लेकर के इसको मैं हीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब इसको हीट करूँ तो इसमें से फ्लेम निकलेगा, इसमें से लाइट निकलेगा। इसका लाइट को क्या करते हैं, वहीं एक स्लिट से हम इंटर करा रहे हैं इसको। अब स्लिट से इंटर करता हूँ, इसमें से ओनली जो स्टिल रहेगा उसी को चूज कर दिए, इसको लेके प्रिज्म से इंटर करा दे। ठीक है, तो प्रिज्म क्या करता है, इसको वहीं डिस्पर्स कर दिया, इसको हम यहाँ पे फोकस में, इसको फिर में यहाँ पे देख लेते हैं, इसकी प्लेट में यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखने से पहले हम 7 रेस मतलब 7 रेस में इसमें ओनली 2 कलर दिख रहा है। आप क्या कर सकते हो, इसको अगर हम यहाँ से अगर देखना चाहेंगे लाइट स्टेटोमीटर से, इसको हम लोग देख सकते हैं। जब इसको हम बंद करते हैं यहाँ से लाइट दिखेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से कुछ कलर दिखना स्टार्ट होता है, बंद करते हैं, लेकिन इस कलर को हम लोग नॉर्मली ऐसे देख नहीं पाएंगे। अगर आपका स्टेटोमीटर रखा, स्टेटोस्कोप रखा हुआ, तो आप इसमें से इसको देख सकते हो। ठीक है, तो एक लाइट को हम यहाँ से लिए, कौन सा लाइट को है, उसमें नॉन वेपोराइज्ड मतलब अवासिक सॉल्ट को बंद कराए, तो जैसे उसमें से क्या प्रिज्म से लेके गया, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। लेकिन देखिए इसके भीतर में एक यहाँ पे बैंड आपको दिखेगा। बैंड मतलब क्या है, ऐसा एक ब्लैक कलर का बैंड रहेगा वहां पे, और ऊपर में एक कलर रहेगा और सेम कलर नीचे बनाता है। ठीक है, अगर हम लोग सोडियम को लिए हैं तो ये येलो कलर का इसमें स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देता होगा। ठीक है, एक ब्लैक कलर से आप ये मान लीजिए, जैसे मेरे पास बैंड है। ठीक है, बैंड के ऊपर में कलर है और सेम कलर नीचे में ऐसा रहेगा, तो 2 बैंड आपको जो अलग अलग इसमें डिवाइड दिखाई देगा। पहले में ऐसा नहीं था, दोनों आपस में मिक्स है, उसमें लेकर आपको उसको अलग डिवाइड करने में रूल उसमें नहीं था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है जी, 2 कलर जो आपको दिख रहा है अलग अलग, उसमें बीच में पार्टीशन वहां पे दिया हुआ है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं रेखीय, और उसको लाइन अलग अलग उसमें 2 लाइन बनाए हुए। ठीक है, अगर हम इसको पोटेशियम को लेंगे तो इसका जो बैंड है वो सर, इसका पहले सोडियम येलो था, तो इसका बनता है पर्पल कलर का बनता है। क्लियर है, तो इमिशन स्पेक्ट्रम 2 टाइप्स के देख लिए हम लोग। पहले कौन सा था, कंटिन्यूअस था, जिसमें बैंड को डिवाइड नहीं करते, रेगुलरली थी।
अब इसमें सेकंड में लाइन में क्या है, स्पेक्ट्रम जो है 2 पार्ट में अलग से डिवाइड हो गया है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं, सेकंड इसका टाइप है एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे मैं सनलाइट को यहाँ पे लिया, ठीक है, पहले हम किए थे सनलाइट को ले लिए थे, इसको स्लिट से यहाँ पे इंटर कराए थे, तो इसमें से रेस जा रहा था और कहाँ पे गया वो, पहले प्रिज्म में गया, प्रिज्म से कहाँ पे जा रहा है वो, फिल्म मतलब फोटोग्राफी प्लेट में जा रहा है, ठीक है। तो जब फोटोग्राफी प्लेट में यहाँ पे डिस्पर्स होकर जा रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बीच में हम एक मीडियम ले रहा हूँ, मीडियम वाले से मैं यहाँ पे सोल्यूशन को दे दिया, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट के यहाँ पे सन है, सेकंड यहाँ पे हो गया स्लिट हो गया, इसको बोलते हैं सोल्यूशन, मतलब विलियन के यहाँ पे लिए हैं, ये विलियन है, इसको हम बोलते हैं सोल्यूशन, ठीक है। अब कौन सा सोल्यूशन वो जरूरी नहीं, आप उसको कोई सा सोल्यूशन ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन को लेकर रखा हूँ। सेकंड इसमें क्या है, इसके साइड से यहाँ पे लाइट इंटर होके गई और प्रिज्म से जैसे इंटर होकर जाएगा तो यहाँ पे वैसे बैंड बना, लेकिन वो कोई कलर वहां पे नहीं बनी, बड़ा अजीब चीज यहाँ पे, कुछ कलर न बन के क्या बना, थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक का बैंड में दो पट्टी बन गया वहां पे, ठीक है। तो इसका कलर गया कहाँ, इसमें कलर बनना चाहिए, वो लाइट में वही व्हाइट लाइट को लेके आ रहे हैं, व्हाइट को फिर प्रिज्म से ले रहे हैं, तो उसका कलर वहां 7 उसमें 2-3 तो बनना चाहिए, है ना। फिर गया कहाँ वो कलर, तो उसके वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो उसके कलर को कौन उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ये उसका सॉल्यूशन उसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसको आप क्या कहोगे, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। पहले में क्या था कि उसमें से स्पेक्ट्रम डिस्पर्स हो रहा था, कलर को दे रहा था, अब ये कलर को ले जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर है, तो यही है स्पेक्ट्रम क्या है, ये कहने से एक रेस को मतलब व्हाइट रेस को लेके जाएंगे प्रिज्म से लेकर उसको तो वो क्या डिस्पर्स हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन या विवर्तन कहते हैं। और उसको फोकस मतलब फोटोग्राफी प्लेट उसको फाइंड करना, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। 2 टाइप्स के इसका हुआ, इमिशन और सेकंड वाला हो गया एब्सॉर्प्शन हो गया, ठीक है। इमिशन में कलर बनाना और एब्सॉर्प्शन में कलर को एब्सॉर्ब करना। क्लियर है, ठीक है।